हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। अब दोपहर के 2 बज रहे और अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भूल गया था अभी ब्लॉगिंग करना आज। और अभी फिलहाल हमारे घर पे कौन आया है मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़। तो पायल घर पे आ गई है। पायल कल गई थी हमारे मामा जी के घर, उनके घर, मायके। तो अभी आ गई है हमारे दादी जी का अंत्यविधि करके। और अभी उन्होंने हमारे लिए कुछ लाया है खाने के लिए। तो अभी हम लोग खाना खाने वाले, मतलब ऑलरेडी खा लिया है हमने। ताई के घर गए थे हम खाना खाने के लिए, तो हमने मस्त कड़ी चावल खा लिया है, कड़ी चपाती। पर फिर भी इन लोगों ने कुछ चटपटी चीज़ें लाई है। पायल और दादा है ना अभी घर पे, तो इन्होंने कुछ तो लाया है, तो चलो खाते हैं। पायल, कम हियर। कैसा लगा तुम्हें? हमारे दादी जी नहीं रहे अब। अच्छा लग रहा है क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ये हो रही थी। तकलीफ हो रही थी। हाँ, मतलब जनरली लोग है ना, मतलब दुख इतना मनाते नहीं। अगर किसी का मतलब उनका निधन होने के बाद अगर उनका कुछ अच्छा हो रहा है तो लोग इतना दुख नहीं मनाते। क्योंकि अगर मान लो कोई बीमार है, उनकी बहुत हालत खराब है और वो इतना डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं, इससे अच्छा भगवान उनको उठा ले तो वही अच्छा होता है। तो वही प्रार्थना करते हैं सब लोग। और मतलब एक तरीके से अच्छा ही हुआ, आप बोल सकते हो। मतलब भाई, जब तक जिंदगी है ना भाई, आदमी एकदम आराम से रहे, खुश रहे जिंदगी में। और टाइम आए तो बस भगवान जल्दी से उसको है ना, ज़्यादा उसको ये मत करे, परेशान मत करे। मतलब वैसे हमारे दादाजी भी बोलते हैं भाई, भगवान से वो हमेशा वही प्रार्थना करते रहते, भगवान मेरी ज़िंदगी ऐसी गई है ना कि मैंने कभी किसी के सामने मतलब हाथ नहीं फैलाए, किसी को मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने मेरे खुद के काम कर लिए। मेरा समय भी आए ना तो ऐसा ही आए, किसी को मेरी जिम्मेदारी उठानी ना पड़े, ऐसा ऐसा सोचते हैं। और जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वही वो यही चाहते हैं कि मतलब भगवान उनको है ना ईजी ईजी वाला स्वर्गवास दे दे। और वो तो अपने खैर हाथ में नहीं होता, वो भगवान के हाथ में होता है। और फिर से मैंगो फीलिंग हो चुकी है हमारे घर पे। मैंगोज ही मैंगोज हो रहे हैं आजकल। मुझे तो मैंगो खाने का मन कर रहा है यार, मुझे नहीं खाना वो समोसा। इसको खिलाओ, मुझे मैंगो खाना है। मैंगो गार हो गए। एक गार हुआ हुआ मैंगो है ना हमारे पास। गार हुआ हुआ। गार हुआ हुआ, गार मतलब क्या पता है मराठी में? ठंडा। ठंडा। ठंडा हुआ एक मैंगो है ना, इधर दे दे वो। ये पायले मैंगो किसी ने दिए, हमने मार्केट से लाए थे। मार्केट। पता है इसको, इसको मैं बोल रहा था, ये बोल रहा है घर के ही मैंगोज है ये। इस कातर को ना फेंक दो। ये कातर ये कट करने के लायक नहीं है। कैंची? सब्जी सब्जी कट करने की है। ये कहाँ से लाया है? दुकान से। चटपटा। मक्खी देखनी है उसमें। किधर है? ओ, फेंक दे फिर। काय आपण एवढी बाहेर काढून खायचंय तुम्हाला? ऐसे तोंडाला पाणी नका तुमच्या. मक्खी फेंक देते हैं। वो सुना है तूने? लोग मतलब इंसान कितना दोगला होता है। देखो, अगर मक्खी चाय में गिरती है तो चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर शहद में गिरती है तो लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। मतलब जो चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है ना उसको रख लेते हैं। जो चाकू, मला नाही खायची. जैसे पायल आ जाती है ना, मैं आलसी बन जाता हूँ भाई। जब तक पायल नहीं होती मैं सब काम कर सकता हूँ। सॉरी सॉरी, सुनील करता है वैसे। मतलब मैंगो तो मैं खुद से कट कर लेता था जब तक पायल नहीं थी। और अब पायल जैसे आ गई, मैंने उसको बोला भाई मैंगो एक कट चीज के। बताऊं, हाँ तुम ना झूठ नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि तुम्हारा विजुअल एविडेंस होता है हर दिन का। हाँ यार, ब्लॉगिंग ने वो मेरी दिक्कत बढ़ा दी है। मैं तो सारे काम आज तक सुनील ही कर रहा था, 2-3 दिन से। 2-3. सॉरी, कल से। मैं कल सुबह खाना वाना बना के गई हूँ। गई हूँ. 24 घंटे हुए। मतलब देखा, तुम नहीं होते तो कितना टाइम लगता है हमें। 2-3 दिन, एक दिन 2-3 दिन के बराबर लगता है। देख रहे हो विनोद? तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं यहाँ पे। पर ये मैंगोज काफ़ी टेस्टी थे।
चिंको पेंको। भाई मैं कब से ना रॉकी की आवाज़ सुन रहा हूँ रोने की। रॉकी कहीं हमारा इसमें तो नहीं जाके बैठ गया फिर से बाथरूम में। रॉकी रॉकी, ये देखो साला रॉकी क्यों जाता है भाई उधर ही मेरी। इतना भी थैंक यू मत बोल भाई। हट जा रॉकी। बस समझे वाला समझ लो वाला ठीक है। इसकी रोने की आवाज़ आ रही थी मुझे। हटो। ये जो बाथरूम है ना हमारा, इसका है ना शायद से ये लग जाता है ऐसे हवा से, और ये रॉकी अंदर जाता होगा और हवा से दरवाज़ा ऐसा ऐसा होता है, ये लग जाता है ऐसे, और फिर वो अंदर ही बैठता है, बाहर ही नहीं आ सकता। ये पंगा हो जाता है उसका। वो 2-3 बार हो गया उसका बाथरूम में अटकना, रोने की आवाज़ निकलता रहता है। मैं तभी सोचूं क्या आवाज़ आ रही थी बाथरूममध्ये। रडायची आवाज येत होत्याच। तुला म्हटलं नाही का मैं पायल को बोल रहा था यार ये किसका आवाज आ रहा है। डर गई ना। सच बता, ये गैस देख कैसे हो रहा है। पायल ने क्या कर दिया, खिड़की खोल दी हवा आने के लिए। गर्मी होती है ना किचन में काम करते करते, तो फिर पर उससे वो गैस ये हो रहा है पायल, बुझ ना जाए कहीं। यार मेरे रूम में इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ हो गई है ना, मुझे तो डर लगने लगा है भाई। अभी इस रूम में कहीं से भी निकलती है, कहीं पे भी जाती है छिपकली। डरने लग गया हूँ मैं छिपकलियों से। हर जगह पे छिपकली हो गई हमारे घर में। अभी उधर मैं शूज़ रखता उधर भी हो गई, इधर खिड़की में भी होते ऊपर से मुझे मारना नहीं होता है उनको, तो मारता हूँ तो मुझे दिल में डर लगता है, सब कुछ तो होने लग जाता है। इसलिए मैं समझ नहीं रहा, डर तो इतना लगता है मतलब। पहले तुम कब निकालोगे अपना ये सामान यहाँ से, कब उठाओगी? मेरा कैसा है पता है, वहां से जाकर आई, बैग खाली कर दी, फिर से कॉल आ गए, फिर से बैग भर के जाना पड़ा, फिर से अब आ गई हूँ, अब करूँगी। इधर इस रूम में तुम्हारा ही सब सामान बिखरा हुआ होता है ज़्यादातर, क्योंकि मैं इस रूम में कमाती हूँ ना। कम आती हो तब भी इतना बिखरा हुआ रहता है, सोच। नहीं, मैं ज़्यादा टाइम आऊँगी तो मैं साफ सफाई में टाइम दूंगी ना। मैं इतना सा टाइम आती हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है यार थक गई, मैं सो जाती हूँ, तो इस काम को मैं इग्नोर करती हूँ। पर ये अच्छा नहीं लगता है ना, रूम कैसा हाँ साफ वो सुथरा ठीक होना है चाहिए। ना, आप ही देखो मेरा शेड्यूल कितना बिजी चल रहा है। मेरा भी वैसे स्केड्यूल है अभी। मुझे लगता है तुम लोग है ना मतलब एडजस्ट नहीं होगा अभी ब्लॉगिंग में। एडजस्ट का मतलब नहीं, मैं 2 बचपन साल से हो वो गए। ऐसी ज़्यादा एक्सप्रेस मतलब नहीं, क्या मुझे लग रहा है और मैं बोल देती हूँ हाँ मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है मेरा थोड़ा सा शांत। मतलब मैं बाकी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बकबक कर सकती हूँ, बट ऐसा कोई किसी ने अचानक से मुझे क्वेश्चन किया ना तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मुझे सोचने में, वो लाइंस बनाने में टाइम जाता है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती हूँ, पर वो बड़बड़ कुछ काम की नहीं होती, ब्लॉग पे दिखाने लायक नहीं होती। मतलब गंदी वाली नहीं होती है, बट ऐसे ही वाइट फट होती है, इसलिए मेरे तरफ से ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है आपको। ये सही है मुझे मतलब मेरी फैमिली में अभी 2-4 लोग हायर करने पड़ेंगे कंटेंट के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। दूसरी बीवी की तो वही, फिर तो ब्लॉग चल ही जाएगा अपना। फिर तो चैनल लेना वायरल हो जाएगा। पायल और एक कौन है, वो कौन है? क्या नाम है उसका रे, अरमान मलिक, रितिका ऋतिका। है क्या? कोई ढूंढनी पड़ेगी अगर दूसरी बीवी, पायल तो already- 2 बीवी वाला ब्लॉगर बनना पड़ेगा, फिर मेरा ब्लॉग चलेगा। वो बिग बॉस में है ना अभी एक ब्लॉगर, उसके 2 बीवी है। ऐसे कुछ मसालेदार कंटेंट लाना पड़ेगा। उसके 4-5 बच्चे ऐसे। तो फिर आपके पास कंटेंट ही कंटेंट होगा, 2-4 मोबाइल पे शूट करना पड़ेगा। वही तो। पर मैं हर पायल उस पायल जैसी नहीं होती, अलग पायल होती है। मैं अलग वाली हूँ। आइडिया तो तूने ही दिया। मैं झगड़ा करूँगी,
नहीं चाहिए भाई, एक ही ने नाक में दम करके रखा है, दो दो बीवा कहाँ से पालेगा इंसान। अच्छा है अपना बिना क्या करके एक ही रखा नाक में दम करके रखा है। और सो क्या करती हूँ मैं? बहुत। चलो भाई बंद करते हैं, अब इस ब्लॉग को लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the